अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई इलाकों में पुलिस और एसओजी की छापेमारी जारी। आपको जानकारी दे दें कि वाल्मीकि नगर में चलाया गया है सर्च ऑपरेशन। नानक नगर क्षेत्र में भी पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। शास्त्री नगर में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी, असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई इलाकों में पुलिस और एसओजी की टीम कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, जांच लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि वाल्मीकि नगर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नानक नगर क्षेत्र में भी पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। शास्त्री नगर में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी की जा रही है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो वाल्मीकि नगर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही अन्य कई इलाकों में ऊपरी क्षेत्रों में खास तौर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं और इस दौरान लक्ष्य एक ही है, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा। और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी जायजा लिया जा रहा है। बैठकों का दौर भी जारी है, उच्च अधिकारी बैठक कर रहे हैं। खुद इस पूरे यात्रा पर एलजी की नजर बनी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और यही वजह है कि आजकल जम्मू कश्मीर में यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी कड़ी में रामबन में भी मॉक ड्रिल की गई। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और आपदा प्रबंधन एजेंसियां इसमें शामिल हो चुकी है। आपको बता दें कि चंद्रकोट और मेहर से यात्रा लंगर स्थान पर यह मॉक ड्रिल की गई है। और अब बात सांबा की करेंगे। सांबा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। आपको जानकारी दे दें कि यात्रा की तैयारियों को लेकर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। बॉर्डर रूट से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सांबा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। यात्रा की तैयारियों को लेकर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। बॉर्डर रूट से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सर्च ऑपरेशन जारी है, मॉक ड्रिल जारी है। बेस कैंप में मॉक ड्रिल की जा रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। श्रद्धालुओं में उत्साह है, तो वहीं सुरक्षा कर्मियों के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार की नजर है, सरकार भी अलर्ट मोड पे है। खास तौर पर एलजी तमाम व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं, सुरक्षा पर भी नजर है और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर भी जायजा ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप को श्रद्धालुओं के आगमन से पहले हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन ने आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। बेस कैंप और आसपास के क्षेत्रों में सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई। प्रशासन का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष हैं। उससे पहले यात्री निवास भवन में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी चेक्स बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। अतिरिक्त सीएपीएफ की जो कंपनीज हैं वो भी आसपास से तैनात कर दी गई हैं। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है यात्री निवास बेस कैंप को। 3 जुलाई से जो है यात्रा की शुरुआत होनी है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ देखेंगे तो जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हैं,
एसएसबी के जवान हैं, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तालमेल बना के यहाँ पे सिक्योरिटी सुनिश्चित बनाने में लगी हुई हैं। यात्री निवास भवन में अब जो है प्रतिबंध होगा। जो आम लोग हैं वो अब इसमें उनका आना निषेध होगा, क्योंकि केवल यात्री जो हैं जो अपना जो आईडी कार्ड एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ लेके आएंगे उन्हीं को ही केवल अनुमति होगी। अब कुछ ही दिनों के बाद जो यात्री है वो यहाँ पे आने लगेंगे, क्योंकि पहला जत्था जो है वो 2 तारीख को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से निकलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं। और ये आसपास भी आप देख सकते हैं कि जो इलाके हैं यहाँ पे भी जो सीआरपीएफ की जो कंपनीज हैं, अतिरिक्त कंपनीज हैं, वो लगा दी गई हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ का जायजा ले रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो यात्री निवास भवन के आसपास के इलाके हैं, सब जगह तैनात कर दिए गए हैं। मकसद एक ही है कि जब यात्री यहाँ पे पहुँचे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। तो इसीलिए जो आप देख सकते हैं कि सीएपीएफ की भी अतिरिक्त कंपनियां लगभग 600 से 700 कंपनी जो हैं वो तैनात जम्मू कश्मीर में कर दी गई हैं। मकसद यही है कि पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी जो है वो चाहे वो कोई भी इलाका है, चाहे वो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो आसपास के भगवतनगर बेस कैंप के आसपास के इलाके हैं, जहाँ जहाँ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है वहाँ वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन जो हैं इस वक्त भगवतीनगर में या एंट्री कर रहे हैं, ये केवल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वाहन हैं या जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लंगर व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जितना भी सामान है, बिस्तरे हैं या बेड हैं, वो सब जो है हमने देखा है कि यहाँ से आज भीतर जो हैं वो गए हैं। और इससे पहले ही सिक्योरिटी जो है पहले चाक चौबंद कर दी गई है। इसमें तमाम जो हैं जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, उसके साथ साथ सीएपीएफ के जो सेंट्रल एजेंसीज के जवान हैं वो सब जो हैं तैनात किए गए हैं। और इस बात को सुनिश्चित और यकीन दहानी जो है वो एक यकीन दहानी जो है वो यात्रियों को दिलाई गई है कि जब वो यहाँ पे आएंगे बिल्कुल निश्चिंत होकर वो यहाँ पे अपनी यात्रा कर सकते हैं, आसपास के इलाकों में घूम सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग खुली बाहों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और जो ये सिक्योरिटी की जा रही है ये उनकी ही सहूलियत के लिए, उनकी ही सिक्योरिटी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के भगवती नगर क्षेत्र में व्यापक किराएदार सत्यापन अभियान चलाया। यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लगातार तलाशी अभियान और सुरक्षा जांच की जा रही है। पुलिस ने भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप के आसपास घर जाकर किराएदार की पहचान कर पूछताछ की। अधिकारियों के अनुसार खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर यह अभियान चलाया गया है। पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि किराएदार रखने से पहले उनका अनिवार्य पुलिस सत्यापन अवश्य करवाएं। मेरे साथ आईजी वीके बिरदी साहब है। तो सर मुझे बताइए, आज पुलिस की जान से यहाँ पर सबील सेटअप की गई है, मुहर्रम का महीना है, 8वां मुहर्रम है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, आज 8 मुहर्रम का जो यहाँ प्रोसेशन है जो कि गुरु बाजार शहीदगंज से डलगेट तक जाता है और इसमें शहर श्रीनगर से और कश्मीर के जो दूसरे हिस्सों से लोग जो अज़ादार आते हैं या दायरे आते हैं इसमें शिरकत करते हैं। तो उसी को डिसिप्लिन तरीके से, पीसफुल तरीके से ये मुकम्मल हो जाए, इसी कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ पे जो सबील का भी एक इनकाद किया गया है श्रीनगर पुलिस की तरफ से, ताकि यहाँ आने वाले अज़ादार जो दूर दूर से आए हैं हम भी अपना एक छोटा सा फर्ज उनके प्रति निभा सकें। एडवोकेट, जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो यहाँ पर लिए गए हैं, एमए रोड पहले से एडवाइजरी की गई है, क्या कुछ मजीद, क्योंकि वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मुहर्रम प्रोसेशन हो रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम उनके लिए है? अलग अलग जिलों में थाने लेवल पे या एसपी के लेवल पे और एसपी और डीसी के लेवल पे लोगों से बातचीत हुई है और उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं। बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह से 2023 के बाद ये जो जुलूस है लगातार बरामद हो रहा है, क्योंकि लोगों की भी कई तरह के मुतालबात हैं। किस तरह से उन मुतालबात को अमल में लाया जाएगा, किस तरह से लोगों के जो मुतालबात है वो पूरे किए जाएंगे? देखिए, प्रशासन जो है, इंतजामिया हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना रहता है और कोई भी मसाइल हो उसको आपसी जो बातचीत करके वो करते हैं, उसी के ये नतीजे आप देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो उसी तौर पे हम लोग अपने इंतजामात यहाँ बाकी लोगों के प्रति कर रहे हैं ताकि यहाँ आने वाले लोगों को आसाइश रहे। मुहर्रम के साथ साथ
अमरनाथ यात्रा भी है, दो जो रिलीजियस चीजें हैं वो एक साथ हो रही है। किस तरह से अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां इस मरतबा की गई? देखिए, वो मल्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, तो मेरे ख्याल से हम लोग इस मुहर्रम का जो आने वाले दो इम्पोर्टेंट प्रोसेशंस हैं 8 और 10, उसके बाद जब फारिग हो जाएंगे तो उसके बारे में आपको तफसील से उसकी जानकारी देंगे। देखिए, सब जगह इसी तरीके से जो एलैबोरेट अरेंजमेंट्स हैं, तो आप देखेंगे कहीं भी वैली के किसी भी कोने में या किसी भी एरिया में पुलिस ने यहाँ के वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजर के साथ बातचीत करके अच्छे इंतजाम किए गए हैं और वो भी इस चीज का हमें ताउन दे रहे हैं। ये आईजी कश्मीर थे, इन्होंने कहा कि पूरी तरह से इंतजामिया ने जो इकदाम है या जो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी मेजर्स है वो उठाए गए हैं ताकि पीसफुल तरीके से जो जुलूस अज़ा बरामद हो रहे हैं ये बरामद हो यहाँ पर, क्योंकि पुलिस की जानिब से सबील भी लगाई गई है जहाँ पर अज़ादारों के लिए जो रिफ्रेशमेंट्स है वो यहाँ पर रखी गई है। मकसद यही है कि पुलिस भी जो मुहर्रम प्रोसेशन में मोदनस है उनकी खिदमत कर रहा है। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और सुरक्षा एजेंसियां इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मॉक ड्रिल किया गया जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो समेत सभी सुरक्षा बलों ने आपातकालीन और आतंकवाद रोधी परिदृश्यों को जीवंत अभ्यास किया है। देखिए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। इस पूरे मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य था, अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति, आतंकी हमले या भीड़ भाड़ वाली दुर्घटना से निपटने की क्षमता को परखना और उसे और मजबूत करना। देखिए, एक कमरे में अचानक आतंकी घुस आए। एनएसजी कमांडो ने सेकंडों में पोजीशन ली। सर्च टीम ने हर कोने को छान डाला। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल रणभूमि जैसी लग रही थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एनएसजी के कमांडो है और एनएसजी कमांडोज की खासियत ये है कि जब भी कोई चुनौती वाला कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहां पे काफ़ी चुनौतियां जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रहती हैं, वहां पे एनएसजी कमांडो अपना लोहा मनवाने में जो है वो काफ़ी सक्षम रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यात्री निवास भवन में एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी साथ में होता है जो कि विस्फोटक को सूंघने में काफ़ी सक्षम होता है। और ऐसे में ये भी एक साथी ऐसा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो कि कभी भी कोई चुनौती वाला कोई सामने यदि कोई ऐसी आतंकी घटना हो जाती है जिसमें काफ़ी चुनौतियां जो सामने पेश आती हैं और कई दफ़ा बिल्डिंग के भीतर जो है आतंकवादी घुस जाते हैं, तो किस तरह से उन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल बनाना है, उनको न्यूट्रलाइज करना है, इसमें काफ़ी जो है वो माहिर होते हैं, काफ़ी सक्षम होते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को बर्फीली चोटियों पर ले जाती है, लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव ने सिखाया है कि सुरक्षा चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस बार सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एनएसजी के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन का अभ्यास यही मकसद रखता है कि कोई भी शरारत करने वाला सोच समझकर पीछे हट जाए। वही इसके साथ ही जम्मू के अनंतनाग में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाबा बर्फानी की ये यात्रा अनंतनाग से होकर जाती है, जिसके रूट पर पहलगाम आता है। ये वही जगह है जहां पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछकर मारा था। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान समूचे रास्ते पर सीएपीएफएस की 670 कंपनियों की तैनाती रहेगी। किसी तीर्थ यात्रा पर अब तक की ये सबसे बड़ी तैनाती है। 25 जून से पहले पूरी हो जाएगी पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनाती। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर तैनात होंगे जवान। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रोड ओपनिंग पार्टी की तैनाती पर खास ध्यान दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। साथ ही जम्मू श्रीनगर रेलवे कॉरिडोर के साथ साथ हाईवे पर भी नियमित निगरानी को बढ़ाया जाएगा। खानाबल पहलगाम मार्ग पर वॉच टावर लगाए गए। इसके साथ ही आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं नुनवन बेस कैंप पहलगाम में। ये आप देख रहे हैं, ये नुनवन बेस कैंप है, दरियाए लिद्र के किनारे वाक़या ये नुनवन बेस कैंप। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात और इसके अलावा जो इंतजामिया की तरफ से इंतजामात किए जाने हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं।
और 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस श्री अमरनाथ जी की एनुअल यात्रा के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी गई है। और इस हवाले से अगर हम बात करें जिला इंतजामिया अनंतनाग की, जिला पुलिस अनंतनाग की, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो सभी एजेंसीज मुतहरिक हो चुकी हैं। जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। हजारों तीर्थयात्री पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर चिंता कम और भरोसा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस बार सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने इस बार अपना पंजीकरण करवाया है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। पटना के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन ने प्रशासन के सहयोग से द सेकेंड जर्नी टू श्री अमरनाथ जी मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मोनवर आलम खालिद और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु राय, प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा हसन और प्रोफेसर फारूक मलिक सहित कई विद्वानों ने विचार रखे हैं अपने। वही लोगों ने श्री अमरनाथ यात्रा को कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, सांप्रदायिक सौहार्द और अतिथि का एक प्रतीक बताया है। कि किस पार्टिसिपेशन जो इसमें रहेगी, ना कि सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे जो स्कॉलर्स अपना प्रेजेंट पेपर करेंगे, पर साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स है जो इस यात्रा को कंडक्ट करते हैं, चाहे पहलगाम में कोई पिट्ठू वाला हो, कोई घोड़े वाला हो, या टेंट एसोसिएशन हो, सिविल सोसाइटीज़ वहाँ की हो, अनंतनाग की हो, पहलगाम की हो, ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो और भी कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो स्टेक होल्डर्स है वो आए हैं और डिलिबरेट कर रहे हैं इस चीज़ के इसके ऊपर। मुझे लगता है मिला जुला के दिस इवेंट जो 2-डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द सेक्रेड जर्नी ऑफ श्री अमरनाथ जी है, ये अब हर साल होगा और इंस्टीट्यूशनल तरीके से होगा। और ये मैसेज जो है एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा आपके माध्यम से इसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं। यही मैसेज पोर्ट्रे करने के लिए कि ये जो पवित्र यात्रा है, इसमें ये एक कश्मीरियत को, एक सिंक्रेटिक कल्चर को पोर्ट्रे करता है, जिसमें यहाँ की जो लोकल लोग हैं किस तरीके से उनके फोर फादर्स वो खुद किस तरीके से यात्रियों की खिदमत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं यहाँ पर, उनका स्टे कंफर्टेबल रखते हैं ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अंजाम दे पाए। यही इसका मैसेज है। कठुआ के बिलावर बजवाल क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। आपको जानकारी दे दें कि मिनी बस के खाई में गिर जाने से कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत बचाव अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला और सभी घायलों को उप जिला अस्पताल बिलावर में भर्ती करवाया गया है, जहां से 7 श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज कठुआ रेफर किया गया। मिनी बस सांबा से सुरगराला माता मंदिर जा रही थी। आवाज़ आने लगी, मैंने बोला कोई ट्रैक्टर उटर होगा, तो हम भागे। जब बाहर देखा तो ये तो बहुत बुरा हाल था, जला रहे थे लोग जोर जोर से। फिर हम आए, ये मजदूर लगे थे इधर, इन्होंने फटोफट थोड़ी वगैरह लेके तो उनको बाहर निकाला। और फिर वो एडिशनल डीसी इधर ही था, वो फटोफट मौके पर आके उसने गाड़ियाँ की तो ले गए बिलावर। कितने लोग घायल हुए? 10-12 लोग हैं। ऐसे तो सभी घायल हैं, पर ज़्यादा 10-12 बंदों को लगी हुई। हम उधर अपने उधर घर पे काम लगे हुए थे, और जैसे आवाज़ धड़ से आवाज़ आई, जहाँ गायें बांधी हुई हैं, देखो गायें बांधी हुई है, और जड़ से आवाज़ आई और हम दौड़ आए घर से। तो जब हम घर से आए तो इधर पलटी हुई गाड़ी, रो रहे थे लोग, इधर रड़ा रहे थे बचाओ बचाओ। मेरे साथ एक लड़का और था, 2 लड़कों ने निकाला उनको। तब देखा तो और लड़के भी जहाँ इकट्ठे हो गए, तो हम सब ने इनको जिनको लगी है वो उनको बाहर निकाला। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। आपको जानकारी दे दें कि एसडीपीओ गांधीनगर के नेतृत्व में टीम ने वाल्मीकि कॉलोनी क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जांच की। साथ ही 7 लोगों को सत्यापन और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने और नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है।
पुलिस की तरफ से आज नशे एवं आतंकवाद के खिलाफ आज एक व्यापक अभियान जो है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया गया है, जिसमें गांधीनगर, शास्त्री नगर, साथ में वाल्मीकि कॉलोनी में जो है ये अभियान चलाया गया है, जहां पे लोगों से पूछताछ की गई है, लोगों की आइडेंटिटी चेक की गई है। ये औचक जो है नाका लगाया गया था ताकि जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई तेज़ की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में जो अभियान छेड़ा हुआ है नशे के खिलाफ, जो 100 दिन का अभियान है, उसके चलते भी ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि कई लोगों को इसमें डिटेन किया गया है, राउंड अप किया गया है। ऐसा नहीं ये पहली ऐसी कार्रवाई है, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस तरह के अभियान चलाए हैं और कई लोगों को राउंड अप किया है। और उसके पीछे एक अन्य मकसद ये भी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले जो यहाँ जम्मू में सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट घोषित है, उसके चलते भी ये जो नाके हैं वो लगाए गए थे और ये तलाशी अभियान है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है, जिसमें लोगों की आइडेंटिटी, उनके जो सामान को चेक किया गया है। अचानक इन इलाकों में जो है ये नाके लगाए गए, जिससे आम लोग जो है सकते में आ गए। लेकिन उनको समझना चाहिए जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, इससे पहले कई श्रद्धालु अब कुछ ही शेष दिन बचे हैं कि जब जम्मू में पहुंचेंगे और काफ़ी संख्या में पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाना इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की है, जिसके चलते ये नाके जो हैं वो लगाए गए थे। इसमें कई लोगों को राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी और मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि जो OGWs जो कई ऐसे इलाकों में आके रहने लगते हैं और किसी साजिश को रचने की कोशिश में रहते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है ताकि ये बात को सुनिश्चित बना दिया जाए कि जब यात्री यहाँ पे आएंगे बिल्कुल वो बेखौफ होकर यहाँ पे घूम सकें, वहाँ यहाँ पे जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका आनंद ले सकें। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। त्राल में गुरुद्वारा बोर्डिंग हाउस से गुरुद्वारा सिंह सभा सिमोह तक नगर कीर्तन किया गया और इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्रद्धा और सम्मान के साथ गुरुद्वारा बोर्डिंग हाउस से गुरुद्वारा सिंह सभा सिमोह तक ले जाया गया है। धार्मिक शोभा यात्रा में सिख समुदाय से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कई स्थानों पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा पानी और जूस की व्यवस्था की। सिख समुदाय ने इस भाईचारे के लिए आभार व्यक्त किया। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आरएसपुरा की बात करेंगे। आरएसपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र सुदन ने बताया है कि वार्ड नंबर 13 में बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। स्थानीय विधायक पहले ही इस मुद्दे को विधानसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने विधानसभा में विधायक से बिजली बिलों में राहत दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की मांग की गई है। इंद्र सुदन ने आरोप लगाया है कि लोगों को अत्यधिक बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर जनता को राहत देने की अपील भी की है।